गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रेस्ट ऑफ चैप्टर 4 चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। ओके, रेस्ट पार्ट। सो नाउ we start with fire insurance. Okay, fire insurance means it provides safety against loss from fire. If property of insured get damaged due to property has compensation from insurance company. If no such event happens then no claim shall be given, which means कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है कि फायर इंश्योरेंस वो होता है जो हमें फायर लगने पे इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, हम कोई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर क्या होता है हम उनसे कहते हैं कि जब हम प्रीमियम भरते हैं, फिर हम बोलते हैं कि जब हमें चाहिए होगा पैसा या हमें कोई एक्सीडेंटल लॉस हो जाएगा, जब हम ये पैसा कंपनी से ले लेंगे ताकि हम अपना लॉस क्या करें, रिकवर कर सकें। तो इसमें एक्सीडेंटल वर्ड होता है। ठीक है, मतलब कि आप जानबूझ के नहीं आग लगा सकते, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल। नाउ फीचर्स, एटमोस्ट गुड फेथ क्या होना चाहिए आपस में, आप दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए ताकि आप उनको चीट ना कर सको। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी, विच मीन्स कि आपके बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इंश्योरर और इंश्योरेंस के बीच में, इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कि क्या हो, आप उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करो और आप उनकी जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करो। नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना है वो आपका सब्जेक्ट मैटर मीन्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपने फायर इंश्योरेंस कराया है तो आपको फायर लगने पे ही वो आपको फायर इंश्योरेंस मिलेगा, दूसरा इंश्योरेंस आपको उसकी जगह नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कोज प्रॉक्सिमा, विच मीन्स कि आपके जो भी आपने इंश्योरेंस कराया है उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। देन it is a contract for an year. It generally comes to an end at the expiry of the year and may be renewed. ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जनरली एक ईयर का होता है। तो क्या होता है जब ईयर खत्म होता है तो या तो ये एक्सपायर हो जाता है या फिर हम इसको क्या करवा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यूरिंग सी वॉयज. The businessman can get his ship insured by paying the premium fixed by the insurance company. The functional principles of marine insurance are same as general principle of इंश्योरेंस। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है कि पानी से रिलेटेड जो चीज़ होती है, जैसे आपने अपने शिप का इंश्योरेंस कराया है और आप जा रहे हो, कोई आप जैसे सामान लेके जाते हो, इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो उसमें क्या हो, आपकी शिप डैमेज हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल या फिर इसके रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स बिल्कुल जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जैसे ही हैं। देन नेक्स्ट इज अदर इंश्योरेंस। अदर इंश्योरेंस में क्या आता है, हेल्थ इंश्योरेंस। विद ए लॉट ऑफ अवेयरनेस टुडे, हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ गेन्ड ए लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. General insurance companies provide special health insurance policies such as Mediclaim for the general public. The insurance company charges a nominal premium every year and return undertake to provide up the stipulated amount of treatment of certain disease such as heart problem, cancer. ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि आपके हेल्थ से रिलेटेड होता है। आज अभी ये वाला इंश्योरेंस हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि लोग ज़्यादातर क्या करवा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें मेडिक्लेम या फिर हमें क्या मिलता है, क्लेम मिलता है अगर हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो। जैसे मैंने एवरी ईयर क्या भरती हूँ, मैं उसका अमाउंट भरती हूँ, रिटर्न भरती हूँ, तो उससे क्या होता है, प्रीमियम भरती हूँ। प्रीमियम से क्या होता है कि मुझे अगर कोई डिजीज़ होगी, जैसे हार्ट अटैक या कैंसर होगी या कोई बड़ी डिजीज़ होगी, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिससे मेरी क्या होगी, मतलब मेडिक्लेम, मतलब आपको आपकी दवाइयों का खर्चा आप उठा सकते हो, आपको कहीं से लोन वगैरह लेने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. In the fast moving and competitive world, it is essential to have advanced technology for quick exchange of information with the help of electronic media. It is an important service that helps in establishing link between businessmen, organizations, suppliers and customers. It educates people, widen
their knowledge and broaden their outlook. It overcomes the problem of distance between people, businessmen and institutions, thus help in smooth running of business activity. The main services can be classified into postal and टेलीकॉम. ठीक है, तो अब ये क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है, हम एक दूसरे से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, हम एक दूसरे से बात करते हैं. तो अगर मैंने बात की, आगे से उसने मेरी बात सुनी और उसने अपना जवाब दिया, तो इसमें ये क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है. तो इससे क्या कर पाते हैं हम, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लिंक बना पाते हैं. ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, सप्लायर से, कस्टमर से. तो ये हमारे क्या करता है, हमारी नॉलेज को वाइडर करता है, ब्रॉड करता है, जिससे हम क्या करते हैं कि हमारे मतलब कोई भी हमें प्रॉब्लम हो या क्या हो, हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें. ठीक है, तो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन. आगे हम कम्युनिकेशन किस में देखेंगे, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज. First of all, postal services. These services is required by every businessman to send and receive letters, market reports, parcel, money order, etc. on regular. All these services are provided by post and telegraph offices scattered through the country. The postal department performs the following services. ठीक है, तो पोस्टल में क्या होता है कि इसमें क्या हम करते हैं, सारे बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, अपने लेटर्स को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं मार्केट से. ठीक है, हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है, हमें पार्सल्स भेजने पड़ते हैं, हमें लेटर्स भेजने पड़ते हैं, हमें मनी ऑर्डर लेना पड़ता है. ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, रेगुलर की चीज़ें करते हैं, जो हम क्या करते हैं, पोस्ट के थ्रू करते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पोस्ट. ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज. फर्स्ट पार्ट, दे प्रोवाइड पोस्टल बैंकिंग फैसिलिटी टू जनरल पब्लिक एंड मोबिलाइज देयर सेविंग्स थ्रू द फॉलोइंग सेविंग स्कीम्स लाइक पीपीएफ, प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी. इसमें क्या होता है, जो पोस्टल होती है ना, पोस्टल बैंकिंग फैसिलिटी के जनरल पब्लिक को क्या करते हैं, फैसिलिटी देते हैं. मोबिलाइज मतलब उनकी सेविंग्स, अपने जैसे अपने पोस्ट एरिया में अकाउंट खुलवाने उनके. ठीक है, जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, जैसे द पीपीएफ होता है जो करता है, जिसमें क्या होती है, लोगों की सेविंग्स कलेक्ट होती है. किसान विकास पत्र, तो ये क्या करता है, आपके फाइनेंस को सेव करता है ताकि लोग जनरल पब्लिक की हेल्प कर सकें. नेक्स्ट, मेल सर्विसेज. द मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस include transmission of message through postcard, inland letters, in envelopes, extra. The various mail services. ठीक है, मेल सर्विसेज क्या होती है कि हम किसी को कोई मेल भेजते हैं. ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू भेजते हैं, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स. तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो बात है वो दूसरे को भेज सकते हैं. थ्रू लेटर्स भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज यूपीसी. Under postal certificate, when ordinary letters are posted, the post office does not issue any receipt. However, if sender wants to prove, then the certificate of can be obtained from the post office on the payment of the prescribed fees. The paper now serves as an evidence of posting the letter. ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारा एक हम यूपीसी अंडर पोस्ट सर्टिफिकेट होता है, जो हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी को लेटर भेजा तो हमें क्या चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए कि वो लेटर हमने भेज दिया. ठीक है, मतलब हमारी कोई मिस्टेक नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आपको एक प्रूफ के लिए आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं. ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास क्या होता है, एविडेंस के रूप में होता है, प्रूफ के रूप में होता है कि आपने लेटर किसी को भेज दिया. देन रजिस्टर्ड ऑफ पोस्ट. समटाइम वी वांट टू इंश्योर दैट आवर मेल इज definitely delivered to the addresses, otherwise it should come back to us. In such situation, the post office officers register post facility when serves as a proof that mail has been posted. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉरी पोस्टेड होगा शायद. रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है कि हमें क्या होता है कि जैसे अब मैंने कोई लेटर सेंड कर दिया, मुझे कंफर्म करना है कि वो उस एड्रेस पे पहुंचा या नहीं पहुंचा. ठीक है, तो उससे क्या करते हैं ऑफिस, क्या हमें एक रजिस्टर्ड मतलब एक रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी देते हैं, जिससे हमें क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि हमारा पोस्ट पहुंच गया. थर्ड इज पार्सल. Transmission of article from one place to another in the form of parcel is known as parcel post. Parcel charges vary according to the weight of the parcel. ठीक है, पार्सल क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ होती है जो पार्सल करके भेजनी होती है, मतलब कोई भी पार्सल में भेजते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसको क्या बोलते हैं, पार्सल सर्विसेज बोलते हैं. तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो उसके वेट के अकॉर्डिंग होते हैं कि पार्सल का कितना वेट है. देन नेक्स्ट इज
अलाइड पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। द ग्रीटिंग पोस्ट, ग्रीटिंग कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस टू द डिफरेंट प्लेसेस। ग्रीटिंग हम किसके थ्रू भेज सकते हैं? पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिफरेंट प्लेसेस पे हम किसी को भी अपना ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हैं। देन मीडिया पोस्ट, कॉर्पोरेट्स कैन एडवर्टाइज को देयर ब्रांड थ्रू पोस्ट कार्ड एनवलप्स, ठीक है। तो कोई भी हमारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो वो क्या करेंगे, अपने ब्रांड को किसके थ्रू करेंगे? पोस्ट कार्ड एनवलप के थ्रू एडवर्टीजमेंट करेंगे उनकी, ठीक है। स्पीड पोस्ट, इट अलाउज स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल विद इन 24 आवर्स टू द पीपल इन स्पेसिफाइड सिटीज, ठीक है। स्पीड पोस्ट में क्या होता है कि हमें अपना सामान भेजना होता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के बीच में हमारा सामान पहुंचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड पोस्ट। Then e-bill post, the post offices collect payment of bill on behalf of BSNL and other organization। तो इसमें क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिसेस होते हैं जो अपना बिल कलेक्ट करते हैं, या तो कोई BSNL या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? बिल कलेक्ट कर सकते हैं। देन कुरियर सर्विसेज, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल एक्सेट्रा कैन बी सेंड थ्रू कुरियर सर्विसेज। बीइंग ए प्राइवेट सर्विस द एम्प्लॉय वर्क विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कुरियर सर्विस, जो भी लेटर होता है, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल होते हैं, हम बोलते हैं कि हमने सामान कुरियर किया है, ठीक है। तो हम कुरियर सर्विसेज के थ्रू अपना सामान दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। देन टेलीकॉम सर्विसेज, टुडे ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड, द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड विल रिमेन अ ड्रीम ओनली इन द एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। द वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज आर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? टेलीकॉम सर्विसेज होते हैं जो हम कहीं भी अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि हम जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के बीच में, तो वो किसके कारण नहीं हो पा रहा? टेलीकॉम सर्विस होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपरली ऐसा बिजनेस कर पाएंगे। फर्स्ट इज सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, कोडलेस मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डाटा सर्विसेज एंड पीसीओ सर्विस, ठीक है। जो सेलुलर कोडलेस मोबाइल कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं? वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, नॉन वॉइस मैसेजेस भी कर सकते हैं, डाटा सर्विसेज कर सकते हैं और पीसीओ सर्विसेज भी कर सकते हैं। देन रेडियो पेजिंग सर्विसेज, मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू पर्सन इवन व्हेन दे आर मोबाइल, ठीक है। तो रेडियो पेजिंग सर्विसेज क्या होते हैं? अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे के पास भेज सकते हैं अगर उनके पास मोबाइल है तो भी। देन फिक्स लाइन सर्विसेज इंक्लूड वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस एंड डाटा सर्विस टू एस्टैब्लिश लिंकेज फॉर ए डिस्टेंस ट्रैफिक, ठीक है। फिक्स लाइन सर्विसेज क्या होते हैं? हम किसी को वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड लिंक कर सकते हैं, कैसे? चाहे हम लॉन्ग ट्रैफिक डिस्टेंस में, मतलब हम बहुत ज़्यादा दूर भी हों तो भी हम क्या कर सकते हैं? उनको लिंक भेज सकते हैं, उनको ट्रैफिक से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। Then next, cable services, linkage switched services with licensed area of operation to operate media services with essentially on way entertainment related services, ठीक है। तो केबल सर्विसेज क्या होती है कि जैसे भी हमें कोई भी केबल प्रोवाइड करता है, कोई एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज होती है जो हमें मिलती है, जैसे टीवी या केबल में किसी में लेते हैं, वाईफाई लेते हैं, और उस टाइप की जो एंटरटेनमेंट सर्विसेज होती है वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है? केबल सर्विसेज। देन VSAT सर्विसेज, वेरी स्मॉल Aperture Terminal is satellite-based communication services. It offers government and business agencies a highly flexible and reliable communication solution, both urban and rural. तो ये क्या एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है जो क्या कर सकता है? बहुत सारे बिजनेस को एक रिलायबल और फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, किस किस एरिया में, रूरल में भी और अर्बन में भी, ठीक है। तो next, sixth is DTH services, direct to home, a satellite based media services provided by cellular companies with the help of small dish antenna and set top box, ठीक है। DTH तो हमने सुना ही होगा, हम अपने जो भी टीवी मतलब करते हैं तो हम बोलते हैं कि DTH सर्विसेज ले ली, ठीक है। तो एंटीना के थ्रू जो भी काम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? DTH सर्विसेज। जैसे टीवी में हमने ऊपर क्या लगवा ली, वो कई बार बोलते हैं गोल छतरी जैसे एंटीना लगवा ली, तो उससे क्या कर सकते हैं? हम अपने अपने एंटीना के काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन comprises freight services together with supporting and auxiliary services by the all modes of transportation, rail, road, air, sea, for the movement of goods and international carries of passengers, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या होती है जिसमें क्या करते हैं हम? सपोर्टिंग और जैसे ट्रांसपोर्टेशन रेल रोड कि हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को क्या कर पाएँ? ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। तो उसमें रेल सर्विसेज भी होती है, रोड सर्विसेज भी होती है, एयर सर्विसेज भी होती है, सी सर्विसेज भी होती है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकते हैं? अपनी चीज़ों को इंटरनेशनली भी बेच सकें। रेल जैसे ये आपकी मालगाड़ी वगैरह इन
पे हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांसफ़र सामान करा सकते हैं। रोड पे, ट्रक्स वगैरह पे, एयर मतलब प्लेन्स पे, या फिर सी मतलब बोट वगैरह, उनके थ्रू जो बड़ी बड़ी आपकी होती है उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। द वेयर हाउस वॉज इनिशियली व्यूड एज एन static unit of keeping and storing goods in a scientific and systematic manner so as to maintain ओरिजिनल क्वालिटी, वैल्यू एंड यूजफुलनेस। वेयर हाउसिंग वो होते हैं जो हमारी थिंग्स होते हैं उनको क्या करें, प्रॉपरली कीप और स्टोर कर सकें ताकि वो अपनी वैल्यू ना खो पाए। ठीक है, उनको किस साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में हम क्या कर सकें, उनको स्टोर कर सकें ताकि उनकी ओरिजिनल जो भी क्वालिटी है उसको क्या कर सकें, या उसकी वैल्यू यूजफुलनेस है तो वो प्रॉपरली पड़ी रहे, उसको हम गायब नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज योर fourth chapter is completed. So students, please make your notes with the help of my notes and your book also. So your fourth chapter is completed. Thank you.